भाई वो सब मंत्री के दामाद होते हैं, उनका क्या बात आप कर रहे हो? वो सब के बारे में हम बात ही नहीं करते। वो सब पूछोगे ना तो वो सब बोलेगा कि हम ये हैं, वो हैं, ये हैं, और आगे जब सामने आकर कहोगे ना कि आओ ना भाई, आओ चलो अमित सर के पास थोड़ा उनका काम करा कर दिखाओ, 5 लाख रुपया देंगे बस सिलेंडर, आओ ना हमारे पास। मतलब चैलेंज तुमको देकर बहुत पहले ही बोल दिए थे कि आओ लो भैया यहाँ पर तुम कर दिखाओ, लेकिन बोलेगा नहीं। वो तो गुमराह जिसको बनाया जा सकता है, जिसका दिमाग कद्दू जैसा होता है, उसको बस बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों अभी हम जो कि स्टडी मोड वाले सर अमित सर के पास पहुंचे हुए हैं और इस मुद्दा करके पहुंचे हुए हैं ताकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस को जो कि 689 में जो प्रॉब्लम हुआ था उस क्या वो फिर से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या फिर उसका क्या मुद्दा था, कैसे उससे बचे। तो सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर एनसीएल 689 की जो बात कर रहे थे अभी, जैसे उसका डर अभी भी कभी कहीं ना कहीं बच्चों को दिख रहा है, जिसकी वजह से कमेंट कर रहे हैं। क्या मुद्दा था सर, उसका डिटेल्स थोड़ा बताइए। देखिए, इससे पहले एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 689 का, उसके सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो नए लड़के बनवाए हैं, जैसे एनसीएल में खास कर जो नए एनसीएल बनवाए गए हैं, कट ऑफ डेट के बाद बनवाया गया, यानी लास्ट फॉर्म भरने के बाद बनवाया गया है। ईडब्ल्यूएस पहले पुराने भी लिए जाते थे, नए भी लिए जाते, यानी नए एक्सेप्ट किए जाते थे। यानी कि अगर मान लो आज कट ऑफ डेट है तो 6 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ और पास हो गए, तो उस समय जब बनवाए तब पर भी ये आज कट ऑफ डेट है तब पर भी एक्सेप्ट किया जाएगा। सो ये एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन एस के सिंघल साहब एक्साइज में ये सबसे पहला अधोरोपित करते हैं। वैसे ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था कि अब इसे लागू किया जाए, बहुत दिन हो गया है, ठीक है। हर साल आपको एनसीएल भी बन जा रहा है, ईडब्ल्यूएस भी बन जा रहा है, लेकिन इसको ध्यान में रखकर लागू करना था कि क्या इससे लड़के प्रभावित अधिक तो नहीं होंगे ना। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल में लड़के प्रभावित हुए, काफ़ी प्रभावित हुए। उसका आप देखिएगा समय में वीडियो भी बनाया गया था समय में। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले उसी चलते डर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लड़के हैं। अगर एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और एक साथ, अभी नहीं उस समय की बात है, अगर आवाज़ रखेंगे तो ज़रूर आपका ये बात माना जाएगा। मुझे लगता है कि 1275 में दरोगा में जैसे लिखित कार्रवाई कर दिया गया था। और सबसे पहले मैं आपको आकर बताया भी था, यानी फिजिकल नहीं देने गया था और मैंने बता भी दिया था कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का, और नहीं भी हुआ। वो भी पहले आपको सीएसबीसी के चेयरमैन रख चुके केस द्विवेदी, उसके बाद ही सिंघल साहब बने थे। अभी वो बीपीएससी के चेयरमैन है और अभी जो है नए चेयरमैन जो है ये बात को समझेंगे, लड़कों को समझते हैं, अभ्यर्थियों को, और मुझे लगता है कि इसका सलूशन आराम से निकाला जाएगा। सर बहुत से छात्र जो डर चुके हैं एनसीएल को लेकर के और उनके पास मान के चलिए एनसीएल नहीं है इस टाइम, तो फिर क्या करें सर? सबसे बढ़िया चीज़, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है बनवा लो, आगे भर्ती के लिए भी काम आएगा, इस भर्ती के लिए भी। पुराना है तो वो काम आ जाएगा। एनसीएल के लिए जो हम बात करते हैं, यानी पुराना एनसीएल है कट ऑफ डेट से पहले भी तो। और सबसे बड़ी बात कि इस भर्ती में 1 अगस्त 2022 कट ऑफ डेट है, भर्ती आया 2023 में, एग्ज़ाम हुआ 2024 में। तो खुद ही इतना डिफरेंट है कि आयोग समझेगा बात को। अगर जैसे अभी तक किसी के पास एनसीएल नहीं है, जैसे मान के चलिए उनका रिजल्ट हो चुका है, तो 6 महीना पहले के एनसीएल कहाँ से ला पाएंगे? अरे भाई नया बनवा लो एनसीएल अभी। तो फिर तो नया बनेगा तो उसमें तो डेट भी तो देखा जाएगा ना सर। हाँ तो नया, तो यही चीज़ है ना कि सब एक्सेप्ट किया जाए। इस बार की भर्ती में 21,391 की भर्ती में सभी एनसीएल पुराने नए सभी एक्सेप्ट किया जाए। पहले क्या होता था कि जैसे मेरा रिजल्ट हो गया, सो मैं फिजिकल दे दिया, फिजिकल पास हो गया, तो मेरा जब रिजल्ट हो गया, मैं फिजिकल देने जाने वाला हूँ, उसी समय में मैं बना लेता था, यानी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया जाता था। यानी मैं अपना नहीं बात कर रहा हूँ, यानी लड़के कर लेते थे, तो वो दिखा देते थे, तो नए भी एक्सेप्ट हो जाता था। यानी नए ही पेज है कि नया को एक्सेप्ट किया जाए, बस यही पेज है। थोड़ा सा बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट जो कि काफ़ी नज़दीक है, डेट आने वाला है, सबको लगभग मालूम हो चुका है कि काफ़ी जल्द जो कि रिजल्ट आने वाला है। क्या कहिएगा इसको लेकर के? देखिए, रिजल्ट छठ के अराउंड आपको देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि छठ में खुशी देखने को मिलेगी और लड़के पास होंगे अच्छा खासा। और रिजल्ट तैयारी करने में समय लगता है, लेकिन अब देखिएगा हर लोग अपडेट देने शुरू कर चुका है। यानी अगर न्यूज़ हम देखें तो रिजल्ट आपको जल्द ही घोषित किया जाएगा। कट ऑफ वगैरह के बात हुआ था, जैसे ट्विटर कैंपेन किया गया था कि कट ऑफ को शो किया जाए, क्या जो ये कट ऑफ शो हो सकता है? 100 तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लड़के, 12 लाख लड़के हैं, मुश्किल होगा। लेकिन कट ऑफ जारी हो सकता है, मतलब चांसेस बन। हाँ, इस बार 99% चांस है कि परसेंटाइल में कट ऑफ जारी होगा इस बार 99%। क्योंकि सर परसेंटाइल नियम जो है इस बार लागू है, तो ये अच्छा परसेंटाइल नियम के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या नियम है, इससे क्या प्रक्रिया है सर? परसेंटाइल जो होता है, देखिए नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल है। पहले क्या होता था, अब 8415 को देखा जाए तो एक शिफ्ट में देखा जाए तो 22,500 रिजल्ट हुआ था। आखिर रिजल्ट वो क्यों हुआ था? टोटल अगर हम रिजल्ट देखें तो 40 से 42,000 जो रिजल्ट हुआ था, उसमें 22,500 जो रिजल्ट हुआ था एक शिफ्ट में हो गया। एक शिफ्ट में उतना ही लड़के, 2.5 लाख लड़के एग्जाम देने के लिए आए और उतना ही लड़कों में सिर्फ 800 रिजल्ट हुआ, यानी 850 रिजल्ट हुआ था। तो आप अंतर देख रहे हो, यानी सीधे 21,000 से अधिक का अंतर है आपका। ये क्यों अंतर था? पेपर आउट हुआ था, सिंपल, सब लोग जानता ही है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। और अंतर इसलिए भी ये हो गया क्योंकि परसेंटाइल नहीं लागू था, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू था। अगर लागू रहता तो उस समय भी ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देता।
ये चीज़ कभी नहीं होता। तो इसलिए इस बार ईमानदारी से एग्जाम लिया गया, अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसलिए जो लेवल होगा डिफरेंट टाइप का होगा, इसलिए इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, पहले सामान्यीकरण किया जाएगा और फिर लड़के कितने आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, वो उसके हिसाब से परसेंटाइल जो होता है बनता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर है। जो कुछ नहीं था ये बहुत ही बेहतर है उसके आगे। कुछ छात्र कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कॉल भी बहुत सारे छात्र हैं जो कॉल कर दे रहे हैं कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ कितना हो सकता है, जनरल का फीमेल और मेल का कट ऑफ कितना हो सकता है। यूआर में अगर बात करें अनरिजर्व में, जो कि जनरल बस हम बोलते हैं, तो मैं बताया हूँ 55 मेल कैटेगरी का, और जो आपको फीमेल है वो 45 बताया हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आपका मैंने कट ऑफ बता रहा। बाकी सब जैसे कि कैटेगरी वाइज 2-2, 3-3 नंबर कम कर रखे, परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये रो मार्क्स पर मैंने बताया, यानी 100 में आपका रो मार्क्स इतना आ रहा है तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए। कोई बेहतर फिजिकल वाले टीचर को पकड़ना चाहिए जो आपके साथ दौड़े, आपके साथ हाई जंप करें, आपको एक्सरसाइज कराएं। और ये मत देखिए कि कहाँ पर भीड़ है, कहाँ पर भीड़ नहीं है। जहाँ पर भीड़ नहीं है वहाँ ज़्यादा समय दीजिएगा, वो ज़्यादा आपको समय देंगे, क्योंकि उनको भी ज़्यादा चाहिए रिजल्ट, वो भी अपना चाहेंगे कि हम रिजल्ट दिखाएं। तो सबसे बेहतर चीज़ वो होना चाहिए जहाँ पर आपको मिलेगा। और एक बात समझ लीजिए, मैं फिजिकल करने वाले स्टूडेंट से एक चीज़ आग्रह करूंगा, आप ये मत देखिए फिजिकल में कि भीड़ कहाँ है। आप ये मत देखिए, भीड़ ये कोई ककरी मुल्ली नहीं बेचा रहा है कि 2 रुपये सस्ता दे रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ करना है, कोई महंगा दे रहा है तो वहाँ पर कम, या कोई बढ़िया मटेरियल दे रहा है। आपको अपने पैर से फिजिकल करना है, आपको अपने पैर से हाई जंप करना है, हाथ से गोला फेंकना है। गोला फेंक तो सामान्य सब लोग एक ही बताता है, उसमें कोई तुर्रम खा नहीं बता देगा। वो एक फिजिक्स का नियम है, 45 डिग्री पर ऐसे गोला फेंको, जाकर आगे गिरेगा, तुम्हारे अंदर ताकत होगा हाथ में, 25 में 25 नंबर आएगा, मेल हो या फीमेल हो। दूसरा नंबर हाई जंप और गोला फेंक, ये उन्हीं लोगों के साथ सीखिए जो सच में आपके साथ ये कम कर सकते हैं। आप कितना भी कुछ कीजिए, आप कितना भी कुछ बता लीजिए, जो आपके साथ हाई जंप करेगा और जो आपको दौड़ाएगा आपके साथ, उसके अलग ही लेवल होता है। और भीड़ से बचिए, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि भीड़ से बचोगे बेहतर करोगे। मैं किसी को ये नहीं टोन सोच रहा हूँ, जैसे 30 लोग दौड़ेंगे, 35 लोग एक साथ, वहाँ पर एक एक छोड़कर 35 लोगों को दौड़ाया जाता है जो आपको फिजिकल होता है। तो अगर उतना का अगर लड़का कोई करा रहा है या कोई भी टीचर फिजिकल टीचर करा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। वो चीज़ जो है, भीड़ में जाओगे एकदम घोड़ा गधा बकरी सब एक ही में दौड़ रहा है, तुम्हारा गोड़ टूटेगा, हाथ टूटेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे टीचर के पास कम लड़के हैं, वो तुम पर ज़्यादा जोर देगा, भाई उसको भी लड़का जुटाने की ज़रूरत है। तो जो शुरू में काफ़ी मेहनत करता है, आप देखोगे तो जिसके पास फिर हो जाता है, फिर वो तो थोड़ा आलसीगिरी करने ही लगता है। शुरू में मेहनत करता है सब। परसेंटाइल के ऊपर थोड़ा बात कर लें। जैसे अभी देखा जाए तो 7 दिनों तक मतलब एग्जाम चला था, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम चला। किस शिफ्ट का पेपर जो कि सबसे हार्ड था सर? देखिए, ये तो स्टूडेंट के अनुसार ही है। मेरे से पूछिएगा तो 10 वो कमेंट आएगा कि आप ये शिफ्ट का बता रही है, तो मेरे से ये चीज़ मत पूछिए, ये चीज़ रहने दीजिए। परसेंटाइल का नियम क्या है, थोड़ा समझा दीजिए सर। तो मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 7 तारीख एग्ज़ाम हुआ, समान तो उसमें लड़के 60 स्कोर कर रहे हैं। 18 तारीख एग्ज़ाम हुआ, समान तो उतना ही लड़के बुलाए गए, उसमें स्कोर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 55 या 54। तो बेसिक सी बात है कि लड़के वही हैं, बिहार पुलिस के ही हैं, तो वो कम स्कोर कर रहे हैं। आखिर क्यों कम कर रहे हैं? तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, उसको सामान्यीकरण किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि दोनों में मैंने 7 अगस्त को ज़्यादा लड़के हो जाए होंगे, इसलिए उसका ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, और आपको जो है इतना 18 को कम लड़के होंगे, इस तरीके से ये भी हो सकता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल लागू किया गया कि लड़कों को भी देखा जाए कि कितना लड़के भाग ले रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ होता है ये चीज़, जेईई मेंस में ये लागू है, मेडिकल में भी जो होता है, नीट का एग्जाम, इसमें भी देखने को मिलता है, एसएससी में भी देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है आपको परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के साथ। रिजल्ट की बात करें तो कब तक चांसेस आ सकते हैं? रिजल्ट देखिए, मैंने बताया 6 तक आपको, या लास्ट अक्टूबर और शुरुआत नवंबर मैंने बोल रखा है। और देखिए, ये जानकारी के अनुसार मैंने बोला था शुरू में, देखिएगा सबसे पहले मैंने बोला था ये बात, फिर उसके बाद मेरा एक ही डेट है, एक चीज़ है, तो मैं इस पर बदलता नहीं हूँ। जो जानकारी मिला था, अगर जानकारी फिर मिलता है तो ठीक है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो मतलब उनको उम्मीद है कि इस बार धांधली नहीं चलेगा, रिजल्ट जो कि मतलब सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक आ रहा है। अगर बाय द वे मान के चलिए अगर धांधली हो गया, तो धांधली हो गया तो पटना का ऐसा कोई भी गली नहीं होगा, चौराहा नहीं होगा जहाँ पर आंदोलन नहीं होगा। ठीक, एकदम डन। बहुत ऐसे छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि सर अमित सर का ही देन है जो कि दोबारा एग्जाम लिया गया। देखिए, अमित सर इसमें 2.5 साल डाले हैं। अमित सर का वीडियो आता है खासकर बिहार पुलिस पर ही, बिहार के ही लोगों के लिए आता है। ठीक, मैं एकदम ये हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ रहेगा ये चीज़ वहाँ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और अगर ऐसा चीज़ होता है तो तुम्हारे पास ही नहीं है, मेरे पास भी काफ़ी डाटा है, लड़के भेजे हुए हैं जो खाली छोड़े हैं, आप देखेंगे तो है, तो उसका काम किया जाएगा, और उसका काम किया गया है, और हमेशा रेजिस्टेंस दिखाया गया है। अगर गलत हुआ है उसके विरुद्ध में तो हमेशा दिखाया जाएगा, और आप लोग वही किए हैं तो हमेशा ये चीज़ किया जाएगा। लड़के निश्चिंत रहे, रिजल्ट का इंतजार करें। मुझे लगता है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा और बहुत जल्द आएगा। ओएमआर सीट भरने वाले छात्र जो कि कार्बन कॉपी एक छोड़ के जाते थे, जिस सेंटर पर एग्जाम चलता था, तो वो कार्बन कॉपी तो सेंटर के पास होगा जिस सेंटर ने एग्जाम लिया है। तो फिर जैसे जो सेटिंग कराने वाले जो छात्र बता दिया कि सेंटर के पास है आपका,
जो कार्बन का भी एक छोटा सा कौन का थी आपको सेंटर के एक पेपर छोड़ के नहीं जाना पड़ा सर। पेपर नहीं, जैसे जो 50 से कम क्वेश्चन किए हैं वो जो होता है वो चला जाता है आयोग के पास ही, लेकिन एक कॉपी वहाँ के जो जैसे इस बार जो है परीक्षा नियंत्रक के तौर पर हर जिला में देखिएगा वहाँ का डीएम और एसपी को बनाया गया था, तो वो एज अ प्रूफ के तौर पर उनको दिया जाता है। बाकी वो मार्क्स का कॉपी नहीं छोड़ता है भाई, वो कॉपी चला जाता है। वो केस करोगे कॉपी मंगाओगे तो तुम्हारा आता भी है, तो वो चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं एक पाना जो सेंटर पर रखा जा रहा था उसको अलग जो 50% से कम करते थे, नाम रोल नंबर सब लिख कर रखा जाता था, वो सेंटर पर नहीं, एसपी डीएम को जाता है एक कॉपी और एक कॉपी आयोग को जाता है। क्यों रखा जाता है सर? अरे भाई तुम्हारा जो नियंत्रक बनाएगा जिस जिले का, अगर उस जिले में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुमसे ही ना पूछा जाएगा, तो उसके लिए होता है। और आयोग जवाबदेही होगा, मामला तो फिर कोर्ट में ही जाता है, कुछ भी कहो तो वहाँ पर ये चीज़ होता है। कहीं मान के चलिए अगर सेटिंग कराने वाला जो डायरेक्ट मतलब क्या जो है कि कॉपी में कैसे सेटिंग हो, तो मार्कशीट अलग मशीन से चेक होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कॉपी चेक ना हो तो कॉपी चेक करना मतलब कहीं नहीं कॉपी चेक होगा यार, मतलब तुम्हारा कॉपी अलग से निकाला जाएगा, यानी तुम्हारा उतना डिटेल्स में 12 लाख लोगों में तुम्हारा एक अलग डिटेल्स है, वो वैसा कुछ नहीं होता है। ये सब दिमाग में भरने वाला चीज़ होता है, ठीक है, वैसा नहीं होता है, दिमाग में लगा लीजिए। अगर एक भी ऐसा चीज़ हुआ तो आप समझ सकते हो कि पूरा आयोग इसमें जिम्मेवारी होगा और बहुत भयंकर कार्रवाई। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि बहुत से छात्र जो बोले डायरेक्ट जो कि मेरिट लिस्ट में अरे भाई वो सब मंत्री के दामाद होते हैं, उनका क्या बात आप कर रहे हो? वो सब के बारे में हम बात ही नहीं करते। वो सब पूछोगे ना तो वो सब बोलेगा कि हम ये हैं वो हैं ये हैं, और आगे जब सामने आकर कहोगे ना कि आओ ना भाई आओ, चलो अमित सर के पास थोड़ा उनका काम करा कर दिखाओ, 5 लाख रुपया देंगे बस सिलेंडर, अब आओ ना हमारे पास, हम तो चैलेंज तुमको देकर बहुत पहले ही बोल दिए थे कि आओ लो भैया यहाँ पर तुम कर दिखाओ, लेकिन बोलेगा नहीं। वो तो गुमराह जिसको बनाया जा सकता है, जिसका दिमाग कद्दू जैसा होता है, उसको बस बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में जरूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चलता होगा, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।